इसके बाद जी हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे जी डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर क्या होता है जी। वो कह रहा है जी DRS इज द फीचर ऑफ क्लस्टर विच इज़ मैनेज बाय वी सेंटर सर्वर। वी सेंटर सर्वर एक फीचर है, ठीक है, जो वी सेंटर सर्वर जो है ना वो इस्तेमाल होता है क्लस्टर का। ठीक है, क्लस्टर हमने पहले पढ़े क्या होता है जी। क्लस्टर में ज़्यादा जो है ना होस्ट होते हैं या वर्चुअल मशीन्स होती हैं। बैलेंस सॉरी, a DRS enabled cluster has following resource management of capabilities: initial VM placement, load balancing, power management. Depending on how end users or single applications on virtual machine, VMs constantly expands and are contracts throughout the day. ठीक है, वो कह रहा है प्लेसमेंट होती रहती है। ठीक है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। द फिजिकल होस्ट बिकम्स ओवर यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज बेस्ड ऑन VM यूटिलाइजेशन एंड नंबर ऑफ VM रनिंग ओवर इट। वो कह रहा है VMware प्लेसमेंट होती रहती है। इनिशियल VMware प्लेसमेंट जो है ना वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट या दूसरा होस्ट चला रही है। कभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 सर्वर है, 10 सर्वर में से हम क्या कहते हैं जी, लोड बैलेंसिंग जो हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लेसमेंट तो होती है ना, इनिशियल स्टेप है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लोड बैलेंसिंग के लिए हम जो है ना 10 सर्वर हमने लिए हैं, 10 सर्वर में से रात का टाइम है, रात को जो है ना पावर मैनेजमेंट जो है ना वो लोडिंग का कम होती है, तो हम जो कहते हैं जी 5 सर्वर में उसका जो है ना कॉन्फ़िगर कर लें, 5 को जो है ना वो बंद कर दें, जो बाकी सबका लोड जो है ना वो सबका इक्वली डिवाइड कर दें बाकी 5 को। ठीक है, इस वजह से हम लोड बैलेंसिंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पावर मैनेजमेंट होती है कि पावर कितनी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अगर पावर कम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 5 सर्वर है, उसमें जो है ना वो 2 की पावर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बाकी 3 की कम हो रही है, तो जो है ना 2 की जो पावर है ना बाकी 3 में डिवाइड हो जाएगी, 2 को बंद कर देंगे, या 3 की जो है ना, समझ आ रही है ना आपको। इसके बाद क्या कह रहा है, मेन गोल ऑफ DRS इज टू कीप ऑल ESXi सर्वर्स इन द क्लस्टर हेल्थी एंड वेल यूटिलाइज बाय डायनेमिकली ऑटोमेटिकली मूविंग VMs अक्रॉस द ESXi होस्ट। ठीक है, वो कह रहा है क्लस्टर हेल्थी होने चाहिए और वेल यूटिलाइज होने चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड VMs विद इनफ ऑफ रिसोर्सेज ऑल द टाइम टू कीप देम रनिंग इन मोस्ट एफिशिएंट वेज, कंडक्ट जीरो डाउन टाइम सर्वर मेंटेनेंस। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट DRS चेक्स in every 5 minutes to see if the cluster workload is balanced or not। वो कह रहा है जी वो चेक करता रहता है एवरी 5 मिनट्स के बाद के वो चल रहा है लोड बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इसके जो है ना वो देयर आर 3 सिलेक्शंस रिगार्डिंग टू द ऑटोमेशन लेवल ऑफ द DRS क्लस्टर। सबसे पहला मैनुअल तरीका होता है। When a DRS cluster is set to manual, every time you power on a VM, the cluster prompts you to select the ESXi host where that VM should be hosted। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जी, हर दफ़ा जो आपको जो है ना DRS क्लस्टर की सेटिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसको मैनुअल तरीके से। ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए। लेकिन अब जब आप पार्शियली ऑटोमेट करेंगे तो वो आपको बता भी देगा और आपसे परमिशन लेगा। मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ यू सेलेक्ट द पार्शियली ऑटोमेटेड सेटिंग इन द DRS ऑटोमेशन सेटिंग्स, DRS विल मेक एन ऑटोमेटिक डिसीजन अबाउट विच होस्ट VM शुड रन ऑन व्हेन इट इज़ इनिशियल पावर्ड ऑन विदाउट प्रॉम्प्टिंग द यूज़र। ठीक है, who is performing a power on task, but it will still prompt for all migrants on the DRS lab। Thus initial VM placement is automated but migration are still manual। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो आपको जो है ना वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, मैनुअल तरीके से तो हम खुद करते थे ना, सब कुछ खुद करना पड़ता है, टेस्टिंग भी खुद करनी पड़ती थी। ठीक है, वो अब खुद करेगा। ठीक है, मैनुअल जो है ना होगा मैनुअली DRS। ठीक है, लेकिन क्या आपकी परमिशन की ज़रूरत होगी इसको। ठीक है, फुली ऑटोमेटेड में क्या है जी, हमने उसी पे सारा डिसीजन भी उसी पे छोड़ दिया। द थर्ड सेटिंग फॉर DRS इज फुली ऑटोमेटेड। दिस सेटिंग मेक्स डिसीजन फॉर इनिशियल प्लेसमेंट विदाउट प्रॉम्प्टिंग एंड आल्सो मेक्स ऑटोमेटिक VMotion डिसीजन बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑटोमेशन लेवल। वो कह रहा फुली ऑटोमेटेड। ठीक है, सेटिंग भी उसने खुद करनी है और जो है उसके चलाना भी खुद है। ठीक है,
आपको समझ आ रही है? ओके जी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।